गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 8C का सवाल नंबर 15वां देखते हैं। 15वां कहता है सिद्ध कीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बराबर से पहले वाला पद क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसके लिए मैंने आपको कई वीडियो में फार्मूले भी बताए और प्रत्येक सवाल में भी बताया कि जहाँ कहीं पे कॉसेक थीटा लिखा हो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/sin थीटा, और जहाँ पे कॉट थीटा होता है वहाँ पे बेटा कॉस थीटा अपान कितना बेटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये तो चल ही रहा है। अब करना क्या है, ब्रैकेट के अंदर ही हमें इस पद से इसको घटा लेना है। घटाने की प्रक्रिया हरों का लासा, और जब हर समान हो, जैसे दोनों के बटे में साइन थीटा है तो हमने एक ही बार लिख दिया साइन थीटा, और ऊपर वाले पदों को हमें ऐसे ही लिख देना है 1 माइनस कितना लिख दूं बेटा कॉस थीटा, और ऐसे इसका स्क्वायर लगा दे। अब अगले राउंड में क्या करना है, ये स्क्वायर इस पद के लिए अलग कर दें। कैसे, ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यह स्क्वायर साइन पे भी है तो बच्चा हमारा क्या लिखेगा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको फार्मूला सिखाया है क्या बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको लिख देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला पद तो हम ऐसे ही रखेंगे बेटा, कितना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में इसकी जगह पे क्या बताया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो बच्चा साइन स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कक्षा 7 से हम पढ़ते चले आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि हमको मिल जाए तो हम लिख देते हैं एक बार a प्लस बी और एक बार बेटा a माइनस बी। तो यहाँ एक लिखा हुआ है लेकिन स्क्वायर नहीं है, आवश्यकता लगे तो आप 2 इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि एक की पावर चाहे जितनी कर लें उसकी वैल्यू एक ही रहती है। तो ऊपर वाला हमको पद ऐसे ही रखना है। ऊपर क्या लिखा है बेटा 1 माइनस कितना कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में क्या a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज करना है। तो एक बार लिख देना है 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो नीचे 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया, मैंने कैंसिल कर दिया। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है तो एक बार हटा दो। अब एक ही बार बचा, मतलब बेटा ऊपर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमको सिद्ध करना था। इसके लिए आप नीचे लिख दें RHS, इसका स्क्रीनशॉट लेना। इसी क्रम में सवाल नंबर 16 कहता है सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और बराबर हमको लाना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। तो सिद्ध करने के लिए बराबर से पहले वाला पद जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलता हूँ ले लिया। क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। लेकिन हमको RHS में सेक और टेन लाना है, तो यहाँ से सेक और टेन कैसे बनेगा मैंने आपको सिखा रखा है बेटा। जब साइन के बटे में जाएगा कॉस, मतलब जहाँ कहीं पे होगा साइन बटा कॉस मैं वहाँ पे टेन थीटा लिख सकता हूँ, और जहाँ कहीं पे 1 के बटे में होगा कॉस मैं वहाँ पे सेक थीटा लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे ये क्या है साइन, यदि साइन के बटे में कॉस होता तो टेन बन जाता। तो बच्चा हमारा करेगा क्या, मैं ऊपर से कॉस थीटा को कॉमन ले रहा हूँ। जब ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ ऊपर वाले पद से, यहाँ तो साइन है कॉस है नहीं, तो बच्चा क्या लिखेगा साइन थीटा और बटे में क्या कॉस थीटा, माइनस यहाँ कॉस था वो तो बाहर चला गया, तो बचा क्या 1 और प्लस ये 1 है
1 के बटे, भाई 1 के पास भी कॉस नहीं है तो ये वाला कॉस 1 के बटे में आ गया, क्या हो गया 1 बटा कॉस थीटा। सेम यही प्रक्रिया हमको नीचे वाले पद में अपनानी है। यहाँ से भी मैं कॉस को निकालूंगा बेटा, कॉस थीटा हमारा बाहर हो गया, यहाँ तो साइन है, कॉस मिला नहीं, तो इसके लिए ये जो बाहर मैंने कॉमन निकाला यह कॉस साइन के बटे में चला गया, यहाँ कॉस था वो बाहर गया और इसके स्थान का मान क्या बचा 1, और यहाँ पे बेटा माइनस का 1 है, कॉस नहीं मिला, और नहीं मिला का मतलब क्या लिख दें 1 के बटे में कॉस। अब देखो कॉस ऊपर और कॉस नीचे, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अभी अभी मैंने आपको सिखाया साइन बटा कॉस बराबर tan होता है बेटा, तो ऊपर देखो क्या लिखा है साइन बटा कॉस, तो इसका मतलब मैं क्या लिख दूं बेटा tan थीटा, और ये वाला -1 ऐसे ही लिखो बेटा, प्लस 1 बटा कॉस बराबर बताया सेक, और ऊपर लिखा है 1 बटा कॉस, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया भैया सेक थीटा। वही यही प्रक्रिया सेम नीचे साइन बटा कॉस है बेटा, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया tan थीटा, और ये प्लस का 1 और माइनस 1 बटा कॉस है, जिसका मतलब होता है सेक थीटा। मैंने आपको फार्मूलों में सिखाया, क्या सिखाया, सेक और टैन वाले में चलें, सेक और टैन वाले फार्मूले में हमको 1 कहाँ पे मिलता है, मैंने कहा फार्मूला नंबर 2 में, 2 के अंतर्गत मैंने आपको सिखाया क्या सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यदि हमको मिल जाए टैन स्क्वायर थीटा तो उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 1, और जब इतना लिखा होता है तब मैं 1 लिखता हूँ, और यदि आवश्यकता लग जाए तो 1 की जगह पे इतना भी लिख सकता हूँ। ऊपर ये वाला जो 1 लिखा है इसकी जगह पे मैं इतना लिखूंगा। कैसे देखते हैं बेटा, इसको थोड़ा क्रम से लिख लें, पहले सेक लिखें बाद को लिखें टैन, ऐसे बेटा सेक थीटा, और ये वाला हमारा प्लस का क्या हो गया टैन थीटा, और इसको कर लें एक ब्रैकेट में, जो ये माइनस का 1 है इसकी जगह पे आपको लिख देना है भैया कितना सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का बेटा टैन स्क्वायर थीटा। बटा वाला पद आप सेम ऐसे ही उतारते रहे तब तक, क्या लिखा है बेटा टैन थीटा प्लस का 1 और माइनस का कितना सेक थीटा। अब इसके लिए फार्मूला अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो सॉल्व करते हैं। पहला वाला पद हमारा ऐसे ही रहा बेटा सेक थीटा, और प्लस का क्या लिखा है भैया टैन थीटा, माइनस यहाँ के लिए बताया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए का मतलब सेक स्क्वायर था तो ए प्लस बी लिखा जाता है, मैंने लिख दिया सेक थीटा और प्लस का भैया टैन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में इसी को हमें माइनस में लिख देना है सेक थीटा और माइनस का बेटा कितना टैन थीटा। मैंने कहा बटे में जितना है आप उतना उतारते रहें, बटे में मेरे पास था कितना टैन थीटा प्लस का 1 और माइनस का भैया सेक थीटा। अब देखो यहाँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा है और यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, मतलब हमको दोनों पदों में सेक प्लस टैन कॉमन मिल रहा है। तो बच्चा हमारा कॉमन क्या निकाल लेगा सेक थीटा प्लस कितना बेटा टैन थीटा, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये तो यहाँ से गायब हो गया जब मैंने बाहर निकाला, तो बचा कितना 1 माइनस, इसको यहाँ से हटा दो, ये वाला ब्रैकेट बचा आपका क्या है भैया सेक थीटा और माइनस का बेटा टैन थीटा। बटे में जितना है मैंने कहा उतना ही आप लिखते रहो, कितना है टैन थीटा प्लस का 1 और माइनस का भैया सेक थीटा। अब इसको हमें ऐसे ही उतार देना है, क्या लिखा है बेटा सेक थीटा और प्लस का कितना टैन थीटा। अब देखो
अगले ब्रैकेट में 1 माइनस, माइनस से आप ब्रैकेट को खोल लें, माइनस से ब्रैकेट खोल लें, तो माइनस का क्या हो गया सेक थीटा, और बेटा माइनस माइनस मिलके प्लस का क्या मिल गया tan थीटा। अब जो बटे में हमारे पास लिखा है उसको इसी के अनुसार लिख लें। देखो पहले यहाँ tan है, बाद को 1 है, तो मैंने 1 पहले लिख लिया, फिर उसके बाद माइनस का सेक लिख लूँ, जैसा ऊपर है ना, तो माइनस का सेक थीटा लिख दिया, और ये वाला tan थीटा बिल्कुल लास्ट में लिख दिया। अब देखो बेटा नीचे और ऊपर ये एक जैसे सेम पद मिल गए, इनको मैंने कैंसिल कर दिया, ये कट गए, बचा कितना हमारे पास, जो कि ऊपर लिखा हुआ है भैया, क्या बचा है सेक थीटा और प्लस का कितना बेटा tan थीटा। यही हमको सिद्ध करना था, तो आप यहाँ पे डाल दें RHS, इसका बेहतरीन स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में सवाल नंबर 17 कहता है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए और बराबर लाना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस सेक ए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, तो सेक थीटा बराबर तो मैंने आपको सिखा रखा है बेटा, डट के लिख दो, जहाँ पे सेक पा जाओ 1 अपान कॉस थीटा, कितना बेटा 1 अपान कॉस थीटा। ये 1 लिखा है ऐसे ही रखना है, और सेक की जगह पे लिख देना है 1 बटा कॉस ए, थीटा की जगह पर हमारे पास क्या है ए, और बटे में भी सेक है भैया, तो मैंने क्या लिख दिया 1 बटा कॉस ए। अब देखो ऊपर के लिए मैंने कॉस ए ले लिया, लासा कॉस ए लासा हो गया, तो ये कॉस दौड़ा और इस 1 के पास पहुंच गया, क्या हो गया भैया कॉस ए, और प्लस का कितना 1, और ये तो बटे में हमारे पास है ही कितना 1 बटा कॉस ए। ध्यान देना 2 नंबर 4 नंबर पर हमको कॉस ए मिल गया, मैंने कॉस ए को कैंसिल कर दिया, बचा कितना, इसको थोड़ा घुमा के लिख दें, कितना 1 प्लस कितना भैया कॉस ए। ये तो हमारा RHS नहीं है, मतलब अभी हमारा सवाल सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या करेंगे बेटा, जब मैंने बायां पक्ष सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब हम थोड़ा दायां पक्ष सॉल्व कर लें, आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। तो दाएं पक्ष को सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा राइट हैंड साइड है कितनी बेटा साइन स्क्वायर ए, और अपान बेटा 1 माइनस कितना बेटा कॉस ए। अब मैंने आपको फार्मूलों में सिखाया है भैया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर, बच्चा हमारा लिख देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में देखो 1 माइनस कॉस ए, तो हमारा लिखा ही है। अब यहाँ के लिए हमारा कक्षा 7 वाला फार्मूला मैंने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए, हम फटाक से लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बच्चा कहेगा यहाँ 2 टंगे हैं, यहाँ 1 पे नहीं है, तो मैंने कहा 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगाओ वैल्यू 1, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में बच्चे ने लिख दिया 1 प्लस कॉस ए, और दूसरी बार लिख दिया 1 माइनस कॉस ए, और बटे में हमारे पास पहले ही से है कितना भैया 1 माइनस कॉस ए, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए मिल गया, यही मैं ढूंढ रहा था। और हमारा बचा क्या भैया 1 प्लस कॉस ए। देखो मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तब भी 1 प्लस कॉस ए, जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी 1 प्लस कॉस ए आया, तो बच्चा लिख देगा अतः LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमको सिद्ध करना था, इसका स्क्रीनशॉट। सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।